नमस्कार दोस्तों, लर्निंग पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुंह से फूंक कर स्प्रे गन तैयार करने के लिए हमें ज़रूरत होगा एक पुराना पेन की, एक इस तरह का ये तार, उसके बाद कुछ धागा, एक इस तरह का वाटर लेवल मेजर करने वाला पाइप और एक ब्लेड की। तो सबसे पहले हम इस पेन के रिफ़िल को बाहर निकालेंगे। देखिए इसका रिफ़िल ख़त्म हो चुका है। तो इसको हमको थोड़ा सा आधा से अधिक, लगभग इतना काट लेना है ब्लेड से। तो इसको मैं ब्लेड की सहायता से काट लेता हूँ। आधा से अधिक। उसके बाद इस वायर को हमें मोड़ना है। इसको भी वैसा ही आधा से अधिक यहाँ से इस तरह से इसको मोड़ लेना है। पेन का लिखने वाला साइड का कवर को हम यहाँ इसको चढ़ा देते हैं, लेकिन इसका जो टॉप कवर है उसको हम हटा देंगे। उसके बाद इस वाले तार में इसको बांध देंगे धागा की सहायता से। इस तरह से ज़्यादा बाहर भी नहीं निकालना है, ज़्यादा अंदर भी नहीं रखना है। एकदम थोड़ा सा हल्का बाहर निकालते हुए इसको हमें धागा की सहायता से बांधना है। आप चाहें तो गार्डर यानी कि रबर की सहायता से भी इसको बांध सकते हैं। मैं धागे का इस्तेमाल कर रहा हूँ। गार्डर का इस्तेमाल से क्या होगा, थोड़ा सा लूज होता है, लेकिन इसको जब हम स्प्रे में इस्तेमाल करेंगे तो एडजस्ट करने में सुविधा होता है। धागा में थोड़ा सा ये ज़्यादा टाइट होता है, अच्छी तरह से ये फिक्स हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ धागे का इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन स्प्रे करते समय ये इसका अगर सेटिंग सही से नहीं होता है तो उसको थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ता है। तो यहाँ मैंने धागा बांध दिया है। बाकी बचे हुए धागे को मैं ब्लेड की सहायता से यहाँ पर काट कर हटा देता हूँ। इसके बाद रिफ़िल का जो टुकड़ा है उसको मैं यहाँ दूसरे मोड़ पर इसको मैं बांध दूँगा इस तरीक़े से, ताकि वो जो पेन का जो नोजल है यानी कि होल है और रिफ़िल का जो होल है वो आपस में इस तरह से मिले कि जब मैं उसमें फूंक लगाऊँ तो वो वहाँ से सक्शन होकर ये रंग खींच सके। तो ये उसको बाद में हम एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे भी रिफ़िल को भी धागे की सहायता से अच्छी तरह से बांध देता हूँ। आप चाहें तो इसको भी आप गार्डर यानी रबर की सहायता से अच्छी तरह से बांध सकते हैं, ताकि बाद में उसको एडजस्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। धागा की सहायता से बांधने से वो थोड़ा ज़्यादा ही अच्छी तरह से फिक्स हो जाता है, तो उसको एडजस्ट करने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ मैं दोनों और धागा की सहायता से बांध दिया है यहाँ पर अच्छी तरह से। और इसका जो पॉइंट है देखें, मिलन जो चौक है कह सकते हैं यहाँ पर, वो इस तरीक़े से होना चाहिए कि जो फूंकने वाला हिस्सा है यानी बॉल पेन का जो नोजल है वो इसका पाइप में अच्छी तरह से सटकर होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए आप वीडियो में देख पा रहे होंगे अच्छी तरह से। अगर इस पर भी फूंकने के बाद अगर नहीं होता है तो उसको और थोड़ा से ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से इसको फिक्स कर दिया है। तो मेरा ये जो फूंकने वाला स्प्रे गन है ये तैयार है। तो इस पर मैं अब ये पाइप लगा दूंगा ताकि मुझे फूंकने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पीछे की और मैं यहाँ पर ये पाइप फिक्स कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरीक़े से इसको मैंने पाइप को यहाँ पर पीछे की ओर इसको फिक्स कर दिया है। अब हमें रंग लेना है। आप कोई भी रंग ले सकते हैं, एनामेल भी ले सकते हैं और फैब्रिक भी ले सकते हैं, लेकिन रंग को थोड़ा सा पतला रखना ज़रूरी है। अगर ज़्यादा गाढ़ा रंग रहेगा तो आपको फूंकने में दिक्कत होगा और वो स्प्रे नहीं होगा, इसलिए रंग को थोड़ा सा पतला करना है।
आप चाहे तो एनामल में भी इसको यूज कर सकते हैं। तो हमारा ये गन लगभग रेडी है। तो यहाँ मैंने लिया है फैब्रिक कलर, इसको मैंने अपने हिसाब से थोड़ा पानी मिलाकर इसको पतला कर लिया है। तो इसको अब मैं यहाँ पर फूंक मारकर ट्राई करने वाला हूँ। तो पाइप का अगला छोर मैंने अपने मुंह पर ले लिया है। ये सही से काम नहीं कर रहा है तो इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट बार में अगर आपका भी इस तरीके से स्प्रे नहीं होता है तो आप घबराइएगा नहीं, उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करने का कोशिश कीजिएगा। मेन नोजल के सामने में वो पाइप होना चाहिए, तभी ये स्प्रे होता है। तो यहाँ पर मैंने इसे एडजस्ट किया है, फिर मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ। तो ये फिर भी नहीं हो रहा है, इसको और थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करना होगा। हवा यहाँ पर सुविधा निकल रहा है, लेकिन ये जो सक्शन पाइप है उस पर ये काम नहीं कर रहा है। तो इसको और थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ ताकि वो अच्छी तरह से सट जाए। फूकने वाला जो होल है उसका आधा भाग में ये आना चाहिए, तभी ये काम करता है। तो सही से अगर एडजस्टमेंट नहीं होता है तो ये स्प्रे नहीं होता है, इसलिए उसको थोड़ा सा दाएं बाएं करके उसको एडजस्ट करना पड़ता है। फूकने वाला जो पाइप है उसका जो होल है वहाँ का आधा से थोड़ा कम में ये जो रिफ़िल है वो उसका पाइप वहाँ पर होना चाहिए, तभी ये स्प्रे होता है। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, एक बार एडजस्ट हो जाने के बाद दिक्कत नहीं होता। तो देखिए ये मेरा सही से एडजस्ट हो गया है, अब ये स्प्रे हो रहा है। देखिए इस तरीक़े से ये स्प्रे अच्छी तरह से अब काम कर रहा है। शादी ब्याह का काम में ये बहुत ही काम का चीज़ है, बहुत ज़्यादा पेंटिंग नहीं करना पड़ता है और रंग का भी बचत हो जाता है। तो ये आपका बहुत काम का आने वाला है शादी ब्याह के काम में खासकर। तो इस तरीक़े से आपको ये मुंह से फूकने वाला नोजल बनाना है। सारा कुछ मैंने यहाँ पर बताया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका जो सेटिंग है कैसा है। नोजल का जो सेटिंग है वो यहाँ पर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। बॉल पेन का आधा भाग में वो उसका जो रिफ़िल है वहाँ तक पहुँचा हुआ है। उसके बाद ये स्प्रे करने से स्प्रे काम कर रहा है। अगर शुरुआत में आपका भी काम नहीं करता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, अच्छी तरह से उसको थोड़ा सा सेटिंग कर लेने से वो काम करने लगता है। तो यहाँ पर जो पाइप है वो आप किसी भी हार्डवेयर शॉप से ख़रीद सकते हैं। वाटर लेवलिंग पाइप कहिएगा तो वो देगा, 10 रुपया में 1 मीटर मिल जाता है आसानी से। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।